हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया वो मनाया गया 1 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्त? 1 जुलाई को। अब बात है 1 जुलाई की जो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था इस साल की वो थी लेसन द मॉर्टालिटी ऑफ कोविड-19। क्या था दोस्त? लेसन दी मॉर्टालिटी ऑफ कोविड-19। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, मतलब 1 जुलाई। चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में गुडनिन जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो हाल ही में जो गुडनी जोहानसन है उन्हें आइसलैंड है उनके राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुने गए हैं। अब बात है आइसलैंड। तो आइसलैंड के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे आइसलैंड की राजधानी कहाँ है? रिजविक। यहाँ के पीएम कौन है? कैटरीन जेकोस डोफिर। कौन है दोस्त? कैटरीन जेकोस डोफिर। यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन है? मुद्रा यहाँ की क्या है? मुद्रा यहाँ की है आइसलैंडिक क्रोना। क्या है दोस्त? आइसलैंडिक क्रोना। तो आप ध्यान रखिएगा आइसलैंड के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर आपका बी, मतलब आइसलैंड। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 3। हाल ही में जो कार्ल रीनर था उनका निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो दोस्त एक हास्य कलाकार थे, एक कॉमेडियन, जो फिल्मी कॉमेडियन होते हैं, हास्य कलाकार वो थे। तो उनका हाल ही में निधन हो गया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको आ जाएगा बी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया? तो हाल ही में जो कर्नाटक सरकार है, जो कर्नाटक के सरकार हैं, उन्होंने हाल ही में स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च की है। क्या दोस्त? स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल, एक पोर्टल है, उन्होंने लॉन्च की है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था डी, मतलब कर्नाटक। आप बात आई कर्नाटक, तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट है वो जान लेते हैं। जैसे कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। यहाँ के सीएम बीएस येदुरप्पा। यहाँ के गवर्नर कौन है? बज्जूभाई बाला। और बात की जाए स्टेट फॉर्मेशन, मतलब स्थापना कब हुई थी कर्नाटक का? तो 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ का जो लैंग्वेज आप सभी जानते हैं, कन्नड़। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ दोस्त, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ हुआ। कौन सा दोस्त? एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। जिस तरह देख रहे हैं आप, कोविड-19 का जो प्रकोप है, इसी को ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार है उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया। साथ ही साथ कोरोना वॉच ऐप भी लॉन्च किया। साथ ही साथ बुखार क्लिनिक भी स्थापित की। तो आप कर्नाटक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर होगा डी, मतलब कर्नाटक। चलते हैं आज का प्रश्न नंबर 5। हाल ही में ILO के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हाल ही में जो ILO है उसके अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? वो बनाया गया है श्रीकांत माधव वैद्य को। किसको बनाया गया दोस्त? श्रीकांत माधव वैद्य। आप बात आई ILO, तो ILO के बारे में जो फैक्ट हैं वो जान लेते हैं। जैसे ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1919 में। यहाँ के जो हेड हैं वो कौन है? गाय राइडर। क्या कौन है दोस्त? गाय राइडर। तो आप ILO के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब श्रीकांत वैद्य। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं जिनेवा में, वो चुने गए हैं कौन दोस्त? वो चुने गए हैं आपका इंद्रमणि पांडे। कौन दोस्त? इंद्रमणि पांडे। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई जिनेवा, UNO, माफ करिएगा दोस्त, UNO। तो UNO के बारे में उतना फैक्ट ध्यान रखिए। जैसे UNO यूनाइटेड नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को।
सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्त? एंटोनियो गुटेरस। तो आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या दोस्त? इसका आंसर आपका सी, इंद्रमणि पांडे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया? तो हाल ही में जो हमारे पंजाब जो सरकार है उन्होंने हाल ही में कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेवर उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया। अब बात आई पंजाब, तो पंजाब के बारे में जान लेते हैं। जैसे पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। गवर्नर की बात की जाए तो कौन है? बीपी सिंह बंदौर। कौन है दोस्त? बीपी सिंह बंदौर। अब बात की जाए यहाँ की स्थापना कब हुई थी पंजाब की? तो 1 नवंबर 1966 को। कब दोस्त? 1 नवंबर 1966 को। तो आप पंजाब के बारे में इतना ध्यान रखें। आंसर क्या था? इसका आंसर था आपका था ए, मतलब पंजाब। चलते हैं दोस्त प्रश्न नंबर 8। हाल ही में CBFC के नए CEO कौन बने? तो हाल ही में जो CBFC के नए CEO बने वो कौन? रविंद्र भाकर। कौन बने दोस्त? रविंद्र भाकर। आप बात आई CBFC, तो इसके बारे में जान लेते हैं। CBFC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। क्या होता है दोस्त? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी। इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी? 15 जनवरी 1951 में। और कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है मुंबई। तो आप CBFC के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका क्या था? इसका आंसर आपका था सी, मतलब रविंद्र भाकर जी। चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया? तो हाल ही में जो गिरिराज सिंह है उन्होंने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है। अब बात आई गिरिराज सिंह, तो कौन मंत्री है? ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री है। कौन सी मंत्री है दोस्त? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका आ जाएगा बी, मतलब गिरिराज सिंह। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 या 10 और ये अंतिम प्रश्न। हाल ही में विजडन ने किस खिलाड़ी को भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो हाल ही में जो भारत के अनुभवी बल्लेबाज जो ऑलराउंडर हैं रविंद्र जडेजा, उनको हाल ही में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका होगा ए, मतलब रविंद्र जडेजा। ठीक है दोस्त। तो दोस्त जैसा कि आप जानते हैं हम लोग हर दिन आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। तो उसी का जो आंसर ऑफ द डे है, जो कल हम लोगों ने दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, उसी का आज का जो आंसर ऑफ द डे है वो क्या है? जैसे हाल ही में लाजर चकवेरा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो जैसा दोस्त आप सभी ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छा एवं सही उत्तर दिया था, मुझे अच्छा भी लगा। इसका आंसर क्या था दोस्त? इसका आंसर था आपका ए, मतलब मलावी इसका आंसर था। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में गीता नागभूषण का निधन हो गया, वो कौन थे? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि अच्छा फील हो। और आप अगर आंसर देते हैं अधिक से अधिक स्टूडेंट, और अच्छा लगता है कि चल सभी को ध्यान में है, सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और दोस्त मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे जो पिछले सेशन है वीडियो का अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और जितने भी वीडियो पड़े हैं पुराने वाले जो वो देखें, जिससे कि आपको अच्छी जानकारी हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क ला सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। ओके।